तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जब भी जन्म पत्रिका में योग कारक ग्रह होते हैं, अर्थात शुभ ग्रह होते हैं, अर्थात हमारे फेवर के ग्रह होते हैं, तो आमतौर पर उसकी दशा अंतरदशा आने पर जीवन से कष्ट चले जाते हैं, शुभत्व आ जाता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। और आज इस एपिसोड में एक कमेंट के माध्यम से जो प्रश्न पूछा गया है उसमें हम यही जानने का प्रयास करेंगे। और ये प्रदीप कुमार पात्रा जी ने प्रश्न पूछा है कि आचार्य जी, तुला लग्न में अष्टम भाव में शनि, तुला लग्न है, शनि योग कारक है, एक केंद्र और एक त्रिकोण का अधिपति है, लेकिन वो जाकर कहां पर विराजमान हो गए? वो जाकर अष्टम भाव में विराजमान हो गए। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा साथियों? ऐसी स्थिति में तुला लग्न में शनि योग कारक होते हुए भी अपनी दशा, 19 वर्षों की उनकी जो दशा है, उसमें वो अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। यदि आप तुला लग्न के हैं या आपका कोई आसपास वाला तुला लग्न का है और शनि उनके अष्टम भाव में विराजमान है, तो आप उनसे पूछिएगा अपनी व्यथा, अपना कष्ट, वो आपको बहुत अच्छे से बतलाएंगे। होगा क्या क्या? पूरी की पूरी जो शनि की दशा अंतरदशा है, यदि वो किसी प्रकार के बिजनेस में है, कारोबार है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनकी अपने कर्मचारियों से कभी नहीं बनेगी। जिसको वो रिक्रूट करते हैं, कुछ समय बाद ही वो उसको छोड़ करके चले जाएंगे। कुल मिलाकर के कोई भी उनके पास में टिक करके काम नहीं करेगा। कुटुंब की यदि हम बात करें तो सामने से तो कुटुंब वाले ऐसा नजर आएगा कि आपके साथ में है, लेकिन वो ही पीठ पीछे खंजर भोंकने का कार्य करेंगे। शनि फल प्रदाता है, न्यायाधीश है, लेकिन इस व्यक्ति का पैतृक संपत्ति अर्थात जो पेरेंटल इनकी प्रॉपर्टी है, जितने हिस्से में इनको मिलना चाहिए उतनी इनको नहीं मिल पाती कभी। जब व्यक्ति बहुत अधिक कष्ट में होता है तब वो क्या सोचता है? वो ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, अगर इसी प्रकार के दिन दिखाने थे तो इससे अच्छा तू मुझे मृत्यु ही प्रदान कर देता। इस प्रकार के भाव आते हैं व्यक्ति के मन में। कहीं ना कहीं उसको जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है। यदि किसी बहन की कुंडली है तो उसको गठिया से संबंधित समस्या भी शनि देता है। और बहुत ही बुरी स्थिति यदि है तो कई बार व्यक्ति पैरालाइज्ड अर्थात लकवे को भी प्राप्त होते हुए देखा गया है। साथियों, अष्टम भाव में होने का एक और बड़ा दुख है, और वो बड़ा दुख है कि जितने भी शादीशुदा जोड़े हैं वो अपने ससुराल से कभी प्रसन्न, कभी खुश नहीं हो सकते। 36 का आंकड़ा उनका ससुराल पक्ष से रहता ही रहता है। यदि पुरुष है तो वो ससुराल जाना भी पसंद नहीं करेंगे। बात बात पर और अकारण, बिना किसी कारण के व्यक्ति को अपमान के घूंट साबित होते हैं। उन घूंटों को उसको पीना पड़ता है। अब चाहे वो विष समझ करके पिए या अमृत समझ करके पिए, पीना तो है। कई बार जो सरकारी नौकरी में है, उच्च पद पर है, तो शनि की दशा में, खासतौर पर शनि की दशा आते ही उनको बर्खास्तगी तक का सामना करना पड़ता है, टर्मिनेट तक वो हो जाता है। या फिर कोई पुरानी ऐसी फाइल जहां पर आपने कुछ गड़बड़ की हो, वो खुल करके लोगों के सामने आ जाती है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी ऐसे लोगों के समक्ष आ जाती है, हो जाती है। साथियों, अष्टम भाव में बैठा हुआ शनिदेव आपके कर्म भाव को भी देखता है। और कर्म भाव को देख करके वो क्या करेगा? कर्म भाव को देख करके पिता के साथ में एक्सट्रीम अनबन कराएगा। ऐसा जो व्यक्ति है प्लानिंग बहुत अच्छी करेगा, विचार बहुत अच्छे हैं उसके, लेकिन उस प्लानिंग को वो इम्प्लीमेंट कभी नहीं कर पाता है। बच्चों की, स्टूडेंट्स की यदि बात करूं, बहुत मेहनत करते हैं। खासतौर पर जो सिविल सर्विस में जाने का सपना देखते हैं, किसी उच्च पद की तैयारी कर रहे हैं,
लेकिन 1, 2 या 3 नंबर से उनका जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है। यहां पर बैठा हुआ अष्टम भाव का शनि अपनी 7वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, और धन भाव हमारी वाणी का भी भाव है साथी। होगा क्या, शनिदेव आपकी वाणी को कर्कश कर देंगे, आपको अननेसेसरी क्रोध उत्पन्न कराएंगे। तो जो काम बन रहा है बहुत आसानी से, उसको आप स्वयं बोल करके ही बिगाड़ने का कार्य कर देंगे। बात साथियों यदि 10वीं दृष्टि की करूं तो पंचम भाव पर यह दृष्टि पड़ रही है। शेयर मार्केट से इस व्यक्ति को तौबा कर लेना चाहिए सदैव सदैव के लिए, नहीं तो शनिदेव क्या करेंगे, उसके सारा का सारा बचत का पैसा, और कुछ तो उदाहरण ऐसे हैं कि व्यक्ति के कपड़े तक बिकने की नौबत आ जाती है। प्रेम संबंधों में, और लंबे प्रेम संबंधों में बहुत बड़ा धोखा मिलता है। जिसके साथ में 7, 8 या 10 वर्ष प्रेम संबंध चला, शादी तक करने को वो लोग तैयार थे, लेकिन उस प्रेमी या प्रेमिका की कहीं और विवाह संपन्न हो जाता है, और ये व्यक्ति प्रेम में बहुत बड़ा दंश, बहुत बड़ा धोखा लेकर के अपना मन महसूस करके बैठ जाता है। एक और पक्ष पर यह अष्टम का शनि बहुत घातक प्रभाव करता है। हालांकि ये अपने ही घर की बात हो रही है, आपको भी आश्चर्य होगा कि पंचमेश स्वयं है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट का एक बहुत विद्वान व्यक्ति है, लेकिन वो ठेके पर जाकर के यदि बैठ जाएगा तो उसकी विद्वता किसी काम की नहीं। इस प्रकार का ये अष्टम शनि रिजल्ट प्रदान करता है। यदि इस प्रकार की कोई स्थिति आपके साथ में भी है तो आपको चाहिए कि आप महादशा मंत्र साधना करें, और प्रत्येक शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी करें, और शनिवार को ही शनि की जो दान की वस्तुएं हैं, वो काले रंग की कोई भी वस्तु हो सकती है, वो तेल में निर्मित कोई खाद्य पदार्थ हो सकता है, उसका दान अवश्य करें। और यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है, कुंडली में जो समस्या है, जीवन में अभी जो समस्या है, उसका आखिर कारण क्या है और निवारण क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कार्यालय के नंबर दिए हुए हैं, आप जाकर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।